हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की उड़ान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 8 करेंगे। पाठ का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के कौन कौन से साधन होते हैं। इसमें कार्यपत्रक 1 है। अपने आसपास के क्षेत्र के उन व्यावसायिक कार्यों को लिखो जो तुम्हारे क्षेत्र में होते हैं। हमारे आसपास में घड़े बनाने वाला है, ईंटें भी बनाई जाती हैं, बर्तन भी बनाए जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों की दुकानें भी हैं, लोहार की दुकान भी है, साइकिल मरम्मत की दुकान भी है, कपास गन्ना खेत आदि की खेती भी की जाती है। इसके अलावा और छोटे छोटे बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमारे आसपास में होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ही जगह है इसलिए मैंने इतने ही लिख दिए हैं। इसके अलावा और आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं जो आपके क्षेत्र में व्यावसायिक कार्य किए जाते हैं, उनको आप यहाँ पर लिख सकते हो। समुद्री तटों पर प्रमुख व्यवसाय क्या होता है। समुद्री तटों पर देखिए मछली पालन सबसे प्रमुख व्यवसाय होता है। उसके अलावा नारियल की पैदावार की जाती है, मछली व्यवसाय होता है, जहाज निर्माण भी किया जाता है, तांबा सोना मोती आदि लाया ले जाया जाता है, समुद्र तटों तक सामान को पहुंचाया जाता है क्योंकि समुद्र तट होते हैं वहाँ पर जहाज से एक समुद्री तट से दूसरे समुद्री तट तक सामान को पहुँचाया जाता है। प्रश्न गए है चाय बागान भारत में किन राज्यों में अधिक होता है। असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा में आजीविका के लिए कौन सा व्यवसाय अधिक किया जाता है। हरियाणा में मुख्यतः कृषि और पशुपालन का व्यवसाय किया जाता है। कार्यपत्रक 2 है। भारत में गांव के भूमिहीन लोग काम की तलाश में कहाँ जाते हैं। शहरों में। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों के कितने प्रतिशत लोग खेतीहार मजदूर हैं। 40%। मछली पकड़ने का काम कब नहीं किया जाना चाहिए। मछली पकड़ने का काम मानसून के दौरान नहीं किया जाना चाहिए और ये मानसून होता है जून से सितंबर तक। यह समय मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इस समय मछलियां अंडे देती हैं और अगर इस समय मछलियों को पकड़ा जाता है तो बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए इस समय मछलियां पकड़ने पर पाबंदी लगा दी जाती है। समुद्री तूफान आने या सुनामी के आने पर भी मछली पकड़ने पर रोक लगा दी जाती है। उत्तर भारत के लोग अपनी आजीविका के लिए कौन से व्यवसाय पर ज़्यादा निर्भर हैं। यह है कृषि और पशुपालन पर, क्योंकि उत्तर भारत में ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं और पशु पालते हैं और इनसे उनकी आजीविका होती है। कार्यपत्रक 3 है। अपने गांव के किसी किसान के बारे में निम्नलिखित जानकारी लिखिए। उसके पास कितनी ज़मीन है। मेरी जानकारी में एक किसान है, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है। उसकी ज़मीन में एक वर्ष में क्या क्या फसल पैदा होती हैं। चावल, गन्ना और गेहूं, चना, ज्वार, सरसों, सब्जियां आदि। क्योंकि पूरे साल में मौसम परिवर्तन होता रहता है तो तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं। क्या वह खाद बीज खरीदने के लिए कर्ज लेता है। नहीं लेता। उसके पास काफ़ी ज़मीन है और उससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। यह कर्ज कहाँ से लेता है। अगर लेता है, देखिए यह कर्ज नहीं लेता है। अगर कोई छोटा किसान है तो वह अगर कर्ज लेता है तो मैंने यहाँ लिख दिया है बैंक से या फिर व्यापारियों से बीज व खाद आदि के लिए, या फिर साहूकार से वह कर्ज लेता है। खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन हैं। जो ये किसान है जिसके पास काफ़ी ज़मीन है, खेती के अलावा यह दुकान भी चलाता है और ब्याज पर पैसे देता है। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ भी चलाता है। बीज व खाद बेचने की दुकान भी है, इसलिए इसे कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी और भी कमाई हो जाती है। तो यहाँ तक यह पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।